बड़ी खबर आपको बताते जाओ, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एनकाउंटर हुआ है। हजारी पुल के पास एनकाउंटर हुआ है। गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए हैं। डकैती डालने जा रहे थे ये दोनों बदमाश, ये बताया जा रहा है। और पहले भी लूट के कई मामलों में काफी समय से वांछित चल रहे थे। अन्य 2 सदस्यों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। उसके बीच ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां कानपुर में एनकाउंटर हुआ है हजारी पुल के पास। ये वो बदमाश हैं जो कि डकैती डालने के लिए जा रहे थे, पहले से कई मामलों में वांछित थे। और जैसे ही पुलिस को इसकी भनक लगती है कि फिर से डकैती डालने जा रहे हैं, तो पुलिस ने एनकाउंटर में दोनों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया। उस बदमाशों का हम लोग हमेशा सर्विलांस में पीछा कर रहे थे, लगे हुए थे, हमारी टीम लगी हुई थी और ये फिर डकैती डालने के फिराक में थे और उनसे मुठभेड़ हुई है। ये लोग चूँकि वांछित चल रहे थे, इन पे इनाम रखा हुआ था 33,000 रुपये, 25,000 रुपये का दोनों पे इनाम है। एक और एक पकड़ा गया है, उसमें भी 25,000 रुपये का इनाम है। तो इंटर स्टेट गैंग के एक क्रिमिनल हैं। डिटेल जब हम लोगों ने इसमें छानबीन की तो पता चला कि 2022 में कल्याणपुर में डकैती हुई थी और उस डकैती में जो ये लोग डकैती डाल रहे थे, मौके से 5 लोग अरेस्ट हुए थे और 2 उसमें वांछित चल रहे थे जो नेम्ड हुए थे उस समय इंट्रोगेशन में। और ये जिनको आज गोली लगी है ये भी उस मुकदमे में तब से वांछित चल रहे हैं। तो एक इंटर स्टेट गैंग है और एक इनके अभी और क्राइम को हम लोग तलाशेंगे। इसमें एक जो एक्यूज पकड़ा गया वो एमपी का है, मध्य प्रदेश का है, दिल्ली इनका मेन ऑपरेशन एरिया रहा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है दक्षिणी इजराइल से, जहां पर चाकू से हमला हुआ है। पुलिस चौकी के पास शख्स पर हमला हुआ, जिसके बाद पुलिस ने हमलावर को फिलहाल पकड़ लिया है। और ये बताया जा रहा है कि जो शख्स पकड़ा गया है, जो हमलावर पकड़ा गया है, उसके हमास से जुड़े होने का शक जताया जा रहा है। तो दक्षिणी इजराइल में चाकू से हमले के बाद पुलिस चौकी के पास शख्स पर जिस तरीके से हमला हुआ, उसके बाद इस हमलावर को पकड़ लिया गया है और इस हमलावर के हमास से जुड़े होने का शक है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि इजराइल और हमास के बीच जो तनाव बना हुआ है, उसके चलते संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है इजराइल की तरफ से और ये शख्स पकड़ा गया है। पीएम मोदी का आज से 5 दिवसीय दौरा। दक्षिण भारत के 3 राज्यों की करेंगे यात्रा। सुबह 11 बजे कन्याकुमारी, दोपहर 2 बजे पथानाथिमट्टा में करेंगे रैली। तेलंगाना के मलकाजगिरी का पीएम मोदी करेंगे दौरा। शाम 5 बजे 1.6 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। 16 मार्च को पीएम मोदी तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले का करेंगे दौरा। चुनावी तैयारियों को लेकर के करेंगे सार्वजनिक बैठक। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 17 मार्च को टीडीपी और बीजेपी की सार्वजनिक बैठक का आयोजन। गठबंधन बनाने के बाद ये पहली बैठक की जाएगी आयोजित। तेलंगाना के जनगांव में 18 मार्च को सार्वजनिक बैठक का आयोजन। बैठक को पीएम करेंगे संबोधित। आम लोगों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। देश भर में पेट्रोल डीजल 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ। नई कीमतें आज 6 बजे से लागू हुई। राजस्थान में भी सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। भजन लाल सरकार ने 2% वैट भी घटाया। नई दरें सुबह 6 बजे से लागू। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कीमतों की कमी के निर्णय को लेकर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपए की कटौती पर सीएम योगी ने पीएम का जताया आभार। सोशल मीडिया पर लिखा, लोक कल्याण मोदी की गारंटी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, सर्वजन के सुख की चिंता मोदी जी की प्राथमिकताओं में है। पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती के फैसले की तारीफ की। पेट्रोल डीजल की कीमतों की कटौती के फैसले को स्मृति ईरानी ने किया है स्वागत। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का जताया आभार। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती पर की पीएम की तारीफ। सोशल मीडिया पर शेयर की कविता। लिखा, पीएम का लक्ष्य भारतीयों का हित और सुविधा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अस्पताल से हुई डिस्चार्ज। सिर पर चोट लगने के बाद अस्पताल में हुई थी भर्ती। डॉक्टर्स ने इलाज के बाद ममता को डिस्चार्ज किया। सीएम ममता बनर्जी के मेडिकल बुलेटिन से बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट में ममता बनर्जी को धक्का देने का जिक्र है। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट में दावा। सीएम ममता बनर्जी को लेकर टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो ने कहा, घाव गहरा है, हम उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने की ममता बनर्जी के जल्द ठीक होने की प्रार्थना। कहा, सीएम जल्द ठीक होकर वापस लौटे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता के घायल होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, ममता दीदी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सीएम योगी आज यूपी के 3 जिलों का दौरा करेंगे। जिले के विकास को लेकर करोड़ों की सौगात देंगे। बलरामपुर में 31 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
सिद्धार्थनगर में सीएम योगी 1885 करोड़ की 551 परियोजनाओं की देंगे सौगात। बीएसए मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। गोरखपुर में सीएम योगी आज औषधीय विज्ञान विभाग के भवन का शिलान्यास करेंगे। करीब 4000 छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण करेंगे। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने मुंबई की सभी 6 सीटें जीतने का दावा किया है। कहा, मुंबई के लोग हमारा करेंगे समर्थन। मुंबई और पीयूष गोयल का अटूट बंधन है। बिहार में आज मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना। जल्द ही एनडीए की सीटों के बंटवारे का भी ऐलान होगा। सीएए अधिसूचना के मामले में दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दाखिल याचिकाओं में सीएए के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की गई। शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन को बताया पब्लिसिटी स्टंट। कोर्ट द्वारा जारी समन को सेशन कोर्ट में चुनौती देने मामले में आज राउजवनी कोर्ट में होगी सुनवाई। लोकसभा चुनाव से पहले नागपुर में आरएसएस की आज बड़ी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक को करेंगे संबोधित। 3 दिनों तक चलेगी संघ की बैठक। चुनाव आयोग ने 2 नए आयुक्तों की नियुक्ति की है। पूर्व आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू बनाए गए हैं इलेक्शन कमिश्नर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कमेटी ने फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड की जानकारी की सार्वजनिक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई से मिली जानकारी को वेबसाइट पर साझा किया गया। चुनाव आयोग पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। एसबीआई के चुनावी बॉन्ड पर 12 मार्च के आदेश में संशोधन के लिए दाखिल की याचिका मामले में आज होगी सुनवाई। नेशन वन इलेक्शन कमेटी ने राष्ट्रपति को सौंपी अपनी रिपोर्ट। राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर 18,000 पन्नों की रिपोर्ट दी गई है। 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश। वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपने पर गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। कहा, आज का दिन देश के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। एक देश एक चुनाव का एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने किया विरोध। कहा, एक देश एक चुनाव से संघवाद को खत्म कर देगा। देश में एक पार्टी का शासन हो जाएगा। कांग्रेस ने वन नेशन वन इलेक्शन को बताया साजिश। कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंघल बोले, एक साजिश है। चुनाव के पहले इसे लाना महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने जैसा है। सीएए को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के शरणार्थी और घुसपैठियों में अंतर वाले बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने किया पलटवार। कुणाल ने गृहमंत्री अमित शाह को घुसपैठ पर बोलने से बचने की सलाह दी। कहा, अगर घुसपैठ हो रही है तो ये गृह मंत्रालय की विफलता है। बीजेपी नेता शंकर घोष ने सीएए को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। कहा कि वोट बैंक को बचाने के लिए फैलाया जा रहा है इस तरह का भ्रम। विपक्षी दलों के सीएए का विरोध करने पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सीएए ना लाते तो क्या पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती होने देते। सीएए पर बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा। मोदी